अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे एक्सेल में कैश बुक। एक्सेल में फुली ऑटोमेटिक कैश बुक हम बनाएंगे। मैंने ये एक्सेल की एक शीट खोल के रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें डालते हैं डेट का ऑप्शन आइकन, इसका हेडिंग बनाते हैं। उसके बाद इसमें जाते हैं डिटेल, उसके बाद क्रेडिट यानी कि जो पेमेंट आई है, और फिर नेक्स्ट यही इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और ये डेट वाले ऑप्शन की अब यहाँ नेक्स्ट में हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे डेट हमने डाल ली है। और ये क्रेडिट हो गया, ये हो गया डेबिट, यानी कि जो पेमेंट गई है और ये जो है आई है। अब डेट के इसको हम थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। डिटेल के दोनों सेल पकड़ के हम इकट्ठे करते हैं ऐसे। और ये क्रेडिट का जो है ये और ये दोनों, इनकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे इनके हम अलाइनमेंट कर लेंगे। यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, कोई अच्छा सा फॉन्ट लगा लेते हैं। ये लगा लिया। यहाँ पे हम इसको कोई कलर दे देते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी का। ये मैंने मान लो ग्रीन दे दिया और इसको बोल्ड कर दिया। और यहाँ पे इसकी जो अंदर की राइटिंग है उसको हम वाइट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसको मर्ज करके यहाँ पे हम लिख देते हैं कैश बुक। इसको भी मैं अलाइनमेंट कर लेता हूँ इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये इस बोल्ड भी कर लिया। अब इसको कोई और कलर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई और कलर दे देते हैं। फर्ज करो ये हमने ग्रीन दे देते हैं। ये डिटेल आ गई इसकी। अब हेडिंग हमारी बन गई है, इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं। अब आगे जितना आप चाहें इसको लेके जा सकते हैं। फ़िलहाल मैं चूँकि अगर इससे ज़्यादा करूँगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसमें यहाँ से कोई कलर और ले लेते हैं। हम यहाँ से लाइन कलर हम पकड़ते हैं, कौन सा, ये वाला ले लेते हैं। और यहाँ से इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं लाइंस की। ये कैप्स मैंने मोटा कर लिया। अब यहाँ से सिलेक्ट करके, सिलेक्ट तो ऑलरेडी था, इसको कर दिया। तो ये हमारे पास बन गई इसकी एक प्यारी सी। अच्छा जी, अब डेट फर्ज करो आज डेट है 5 जनवरी 2022 है। आप डेट का फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर 2 ऑप्शन ऐड करने हैं, वो मैंने नहीं किए थे, इसको मर्ज कर दिया था। इसको दोबारा मैं अनमर्ज करता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हम मर्ज कर देते हैं इसको। और यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओबी, यानी कि कल का जो बैलेंस हमारा बचा था वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसका साइज़ में छोटा कर लेता हूँ और इसकी भी अलाइनमेंट कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसका कोई कलर और कर देता हूँ, ये हम कर देते हैं ब्लू। और इसकी बैकग्राउंड जो है इसका हम कोई और कलर दे देते हैं, अगर देना चाहें तो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कल का बैलेंस लिखेंगे और यहाँ पे हम इसका लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसकी भी मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ। ये मैंने इसका हम ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। इसका हम साइज़ छोटा कर देते हैं, इसका भी साइज़ छोटा करते हैं। इसको यहाँ पे कर देते हैं ड्रैग करके। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इस पे कोई लगा सकते हैं, इसका आप कोई लोगो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको भी साथ में लगा देते हैं इसकी ग्रेस के लिए। ये मैंने साइज़ छोटा किया और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देते हैं, इससे भी छोटा कर देते हैं साइज़, जितना आप चाहें कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इसका साइज़ लगा दिया, आप यहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको मर्ज़ी हो। यहाँ से इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। पिक्चर फॉर्मेट पे जाके यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई आप येलो कलर है या कोई भी आप कलर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से इसके ये कलर भी हैं, यहाँ पे और कलर भी हैं, यहाँ से भी इसकी सेटिंग हो सकती है। और अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे हम इसका नीचे यहाँ पे ये जो है इनको सेल को हम मर्ज करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब टोटल
और यहाँ पे भी हम इस सेल को भी इसको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीछे डेट वाला कॉलम है उसको हम छोड़ देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ पर हम कर देते हैं शिफ्ट, इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे भी कर देते हैं। ये हमारा हो गया टोटल क्रेडिट का, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये हमारा हो गया टोटल क्रेडिट का और ये हो गया हमारा डेबिट का। यानी कि यहाँ पे जो आएंगे वो लिखे जाएंगे और यहाँ पे जो जाएंगे वो लिखे जाएंगे। अब हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे हम ये जो हमारे हैं इसको हम यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, सिंपल सा, मुश्किल नहीं है। सम का फार्मूला हम लगाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको यहाँ तक एंटर कर दिया, ये हमारा फार्मूला आ गया इधर। और इसी तरह यहाँ पे भी हम फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ से हमने इसको ड्रैग कर लिया यहाँ तक और ये ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस कल वाला और यहाँ पे हमने निकालना है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हमने कैसे निकालना है, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल ये क्रेडिट वाली अमाउंट प्लस इसमें हम ऐड करेंगे ये जो है कौन सा सेल है F1 और इसमें से माइनस करेंगे हम इस सेल को और एंटर कर देंगे। ये हमारा बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग। बहुत सिंपल है, आसान तरीका है, बहुत मुश्किल भी लोगों ने बना के तरीके यहाँ पे रखे हुए हैं YouTube पे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका हो ताकि हर आने वाले बंदे को या नया बंदा है उसको आसानी से ये बनानी आ जाए और समझ आ जाए। आप ये जो हैं इनको ग्रिड लाइंस आप इसको हटा सकते हैं, मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे हमारा आ गया ओपनिंग बैलेंस। इसको हम यहाँ से दे देते हैं, इसको लाइन लगा देते हैं अलग से, इसको भी हमने लगा दी, ये दोनों हो गए। इसमें हल्का हल्का सा कोई कलर आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला, इसमें फिर यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, फ़र्ज़ कर लें हमारा था 25,000। अब ये देखिएगा यहाँ पे खुद ब खुद 25 आ गया और कहीं पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आया। इसको मैं साइज़ को छोटा करता हूँ। अब यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज डालते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, आया जी कैश फ्रॉम समवन, किसी से पैसा आया, कितना आ गया जी 1 लाख रुपए आया। तो ये देखें हमारा क्लोजिंग बैलेंस 1,25,000 हो गया और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरह हम इसको यहाँ पे किसी और से कोई पेमेंट, बैंक से पेमेंट हमने निकाली है, बैंक से कितने आ गया 25,000 और यहाँ पे बाय हैंड हमने किसी से लिया है 20,000 और यहाँ पे हमने कुछ सेल्स की हैं, सेल्स की मद में हमें मिले हैं 2,50,000 रुपया और ये हमने फिर कुछ स्क्रैप सेल किया है, इसके लिए इसकी मद में हमें मिला है 3 लाख रुपया। अब हम यहाँ पे कुछ एंट्रीज डाल के देखते हैं डेबिट की कि हमने कुछ परचेज़ की है, परचेज़ की मद में परचेज़ हमने किया है कुछ, तो उसकी मद में हमने पे किया है 3,40,000। अब देखिएगा कि यहाँ पे इसका अफेक्ट होता है कि नहीं होता है। ये देखिए जी बैलेंस बकाया आ गया। अब यहाँ पे हमने कुछ स्टेशनरी ली है या ऑफिस टूल लिए हैं, ऑफिस टूल हमने बाय किए हैं तो उनके लिए हमने पे किया है 20,000 और ये हमने इसमें चैरिटी में दिए हैं 1,000 रुपया। इसी तरह यहाँ पे हमने ये लंच एक्सपेंसेस हैं ऑफिस लंच में, तो उसके लिए हमने पे किया है 1,800 रुपया और ये मैंने गार्ड की सैलरी हमने पे की है तो वो हमने दी है 22,000। अब इस तरह ये देखें आपका बैलेंस साथ साथ चेंज होता जा रहा है। इस तरह यहाँ पे हमने हम कुछ और एंट्री डाल लेते हैं। ये हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, बैंक कितने हमने बैंक में 3 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। पीछे आपका बैलेंस रह गया 35,200
इसी तरह यहाँ पे हम कोई और एंट्री डाल लेते हैं। क्या हम लिखते हैं जी, हमने कुछ और परचेज़ किया है, परचेज्ड चेयर फॉर ऑफिस। हमने ऑफिस के लिए कुर्सी खरीदी है 17,000 की, तो हमारा बैलेंस रह गया 18,200। अब यहाँ पे ये देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 18,200। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कुछ और भी एंट्री लगा लिख लेते हैं। पेड टू, किसी को हमने पेड फॉर समथिंग, हमने कुछ पेड किया किसी के लिए 19,000, तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस आ गया माइनस में। अब यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेट में कोई फार्मूला लगा लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके हम न्यू रूल पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे करेंगे यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर फॉर्मेट। यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करके ये इसके फर्स्ट डॉलर जो है इसको हटा देते हैं। अगर इस सेल में वैल्यू जो है वो कम हो जाए 1 से, तो क्या हो कि कलर इसका हो जाए रेड सेल का और फॉन्ट का कलर हो जाए येलो। यहाँ पे हमने येलो किया, इसको ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब ये देखें, ये अब माइनस में वैल्यू है तो 800 आ गया। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो किसी से ये 801 रुपया मैं किसी से लेके वसूल करता हूँ, तो ये हमारी क्रेडिट में वैल्यू आ गई, कैश फ्रॉम समवन। इसी तरह आप देखें यहाँ पे मैं कोई एक एंट्री डालता हूँ, कोई एक एंट्री हम लिखते हैं, फ़र्ज़ करो हम 1 रुपया लिखते हैं, बैलेंस 0 हो गया तो ये रेड हो जाएगा, खुद ब खुद चेंज हो गया। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए। आप इसकी फॉर्मेटिंग को और बेहतर से बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप इसको यहाँ से अगर चाहें कि इसकी हमने यहाँ मैं इसको कोलैप्स करता हूँ रिबन को, और यहाँ से इसमें आप कुछ और भी इसको बढ़ा सकते हैं जितनी आप चाहें। ये मैंने बढ़ा दी, ये देखो खुद ब खुद इसमें अब ये फार्मूला हमारा लगा हुआ, कोई तब्दीली नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप कोई एंट्री लिखते हैं, फ़र्ज़ करो ये मैंने 1000 लिख दिया, ये खुद ब खुद इसका बैलेंस चेंज हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10,000, तो यहाँ पे आप 10,000 लिखेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाए, 0 में आ जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आप इसको भी यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। एंड बैलेंस को जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सारे को। यहाँ पे हम होम पे गए, यहाँ से इसको कर देते हैं ब्लैक और इसके फॉन्ट को कर देते हैं वाइट। ये हो गया जी। अब मेरे ख्याल से बेहतर लग रहा है। इस तरह यहाँ से आप इस रो को व्यू में जाके फ्रीज़ कर दें ताकि ये ऊपर नीचे आपकी हेडिंग जो है वो कहीं नहीं जाए। आप इसको आगे जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस जितना भी डालेंगे वो आपकी कल की होगी, यानी कि अब आज हमारा क्लोजिंग यहाँ पे 0 है। ये एंट्रियाँ दोनों में खाली क्लियर कर देता हूँ, तो ये भी क्लियर करते हैं, ये लास्ट वाली 2 एंट्रीज भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया आज 19,000। आप ये देख लिया, फुली डायनामिक है, ऑटोमेटिकली ये काम कर रही है। आप इसको अपने हिसाब से और बेहतर मैनेज कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल से और सादा से तरीके से ये बना के आपको दिखाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको और बेहतरी भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें ये इंसर्ट करके यहाँ से इलस्ट्रेशन जो है ना इंसर्ट करके इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मैंने तो सिंपल सी बनाई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।